friends. होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप एंड मिरेकल माइंड भारत स्टडी सर्कल पीएसएसएम जामनगर की ओर से मैं डॉक्टर कपिला राठौर विद अलका मुद्रा हम आप सभी योग मित्रों का, ध्यान मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक प्यारी सी मास्टर वैशाली शाह, जो जिनका बचपन दाहोद के में बीता, जो गुजरात में है, दाहोद गांव उसमें बीता, और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा डेलास तक ले गई, और डेलास में, टेक्सास में आज वो रहती है अपने बच्चों और परिवार के साथ। बहुत ही प्यारी मास्टर है, ध्यान में से जुड़ी है कई वर्षों से, और ध्यान सिखाती भी है और ध्यान करती भी है। उनकी इतनी सुंदर आवाज है कि जब वो गीता के श्लोक गाती है तो सब मंत्र मोहित हो जाते हैं। तो आज हम वैशाली जी का यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करेंगे। आपको अगर इनके बारे में और भी जानना हो तो इनका हमारी ध्यान पत्रिका, जो पिरामिड ध्यान जगत है, उसमें भी इनके बारे में एक लेख इन्होंने छापा है। बहुत ही सुंदर इनकी अभिव्यक्ति से हम लाभान्वित होंगे। इनके आध्यात्म से इनकी जो जर्नी रही ध्यान के बारे में, उसके बारे में हम इनके मुंह से जानेंगे। ओवर टू यू वैशाली मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे मिरेकल माइंड भारत, पीएसएसएम जामनगर और होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप, दोनों के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अलका जी, एंड थैंक यू सो मच कपिला जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और पहले तो आपको और कपिला जी को बहुत बहुत बधाई। आपकी 1 साल हुआ आज आपका ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और सभी दोस्तों को आज योग के दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम योग हमारी योग की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, तो हम इसे भूल न जाए, इसीलिए हम योगा डे मनाते हैं। तो और दोस्तों, समाधि तक पहुंचने के लिए हमें इनमें से गुजरना पड़ता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच अलका जी एंड कपिला जी मुझे बुलाने के लिए। तो दोस्तों, मेरी पीएमसी के साथ जर्नी की शुरुआत 2019 से हुई, कोविड से पहले। तो उसके बाद मुझे कोविड भी हुआ, और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई। और इनके बाद मैं पीएमसी गुजरात से परिचित हुई, और पीएमसी गुजरात से मैं जुड़ गई। और पीएमसी गुजरात पर भी हर रोज सुबह में गीता जी का अध्ययन होता था, और बहुत सारी बुक का स्वाध्याय होता था। तो धीरे 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 मेरे माइंड की पैटर्न चेंज होने लगी। आ, 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 मुझे आ, मैंने जब गीता जी को सुना, तो मुझे पता चला कि हमें गीता जी क्यों पढ़नी है। गीता जी हमें जीवन कैसे जीना है वो सिखाती है। तो मैंने गीता जी को सुना, तो मेरे मन में जो डर था, मेरे मन में जो मृत्यु का डर था, कि हर वक्त मुझे ऐसा होता था कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसे जैसे फाइट एंड फ्लाइट मोड में मैं आ जाती थी। तो वो धीरे धीरे मेरा खत्म होने लगा। और गीता जी से मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ विकसित हुई, बड़ी। और मेरे ही विचारों को मैं फेस करने लगी। मतलब कि मैंने मेरे विचारों को पहचाना कि वो कैसे उठ रहे थे, क्यों उठ रहे थे। मेरी जो ब्रेन की ये पैटर्न थी, बिना कुछ हुए, बिना कुछ हुए, ये जो मेरे मेरे अंदर मेरी जो जो मेरे साथ हो रहा था, वो मेरे पिछले जन्मों से मेरे साथ आ रहा था। और अगर अभी मैं उस पर काम नहीं करूंगी, तो ये मेरे अगले जन्मों में भी मेरे साथ आएगा। तो भगवत गीता सुनने से मेरे मृत्यु का डर बहुत कम हो गया। मैं बहुत डरती थी, और जब मैं किसी का मृत्यु की मैं सुन लेती थी, किसी का, तो कितने दिनों तक मैं सो नहीं पाती थी। और वो जिन डिसीज से वो एक्सपायर हुए होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा हो जाएगा। मुझे, मतलब कि दोस्तों, मैं बहुत ही नेगेटिविटी में जी रही थी। और एक भी विचार ऐसा नहीं होगा दुनिया का खराब जो मेरे माइंड में आया नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे मैंने दिन बिताए, ऐसे मैंने कई साल बिताए हैं
ये मैंने बेर किया है, फिर भी मेरे अंदर से एक आवाज हमेशा उठ रही थी कि ऐसे तो नहीं जिया जा सकता है, इनमें से मुझे बाहर निकलना है, कैसे मैं बाहर निकलूं। तो जब मैंने बुक का स्वाध्याय किया, दोस्तों मैंने बुक्स पढ़ी नहीं थी, पर मैंने सुना, जब मैंने सोल जर्नी के बारे में सुना, तो सोल जर्नी के बारे में सुनने के बाद ये मेरी सारी जो बिलीफ थी, मेरी चकनाचूर हो गई। मैं इन सब बिलीफ में से बाहर आ गई। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो जो हमें डिसीज आते हैं वो हेरिडिटी में होते हैं, तो इनमें से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। पर दोस्तों दोस्तों ऐसा नहीं है। हम हम कुछ भी हमारे साथ हो, हम सभी सभी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो मैं कैसे बाहर निकली कि धीरे 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 मेरी मेरी पैटर्न को मैंने पहचाना। और जब भी हम ध्यान करते हैं तो मेरे ध्यान को मेरे जीवन में मैंने बढ़ाया। और ध्यान करते करते हम अपनी सांसों को देखते हैं, तो हम अपनी सांसों के ऊपर अवेयर अवेयर हम दृष्टा भाव रखते हैं, हम अवेयर रहते हैं। तो सांसों पर ध्यान रखते रखते मैं मेरी आसपास की चीजों के प्रति भी मैं अवेयर होने लगी। मैं पूरा दिन काम करती थी तो मैं एक अवेयरनेस में रहती थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है, क्या विचार आ रहा है और क्यों आ रहा है, और बिना वजह आ रहा है, कुछ जीवन में नहीं होने के उपरांत भी ये आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि जब भी ये थॉट्स मुझे आते थे, तो जब भी वो उत्पन्न होते थे, तो तुरंत मैं वो थॉट्स को, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स को मैं पॉजिटिविटी में बदल देती थी। ये बहुत मेरे लिए कठिन था, पर मैंने धीरे धीरे, बहुत बार ऐसा नहीं होता था, पर मैंने रिपीटेशन रिपीटेशन शुरू किया कि जब भी वो उठे मुझे उसको पॉजिटिव, चाहे मैं वो फील करूं या ना करूं, मुझे ये पॉजिटिविटी में बदलना है। तो दोस्तों मैं जो हर वक्त 24 आवर में नेगेटिविटी में रहती थी, डर में रहती थी, वो धीरे 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 मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं मृत्यु के जो डर से मैं हमेशा रहती थी, वो बाहर, उनमें से बाहर निकली। अभी भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मृत्यु का डर बिल्कुल खत्म हो गया है, पर जो डर मेरे को पहले था उसमें से मैं 90% उनमें से बाहर निकल गई हूँ। और मैं जो, मेरे हर वक्त मेरे हार्ट बीट रैपिड हो जाते थे, जिनसे मैं ज्यादा परेशान हो जाती थी और डॉक्टर के पास चली जाती थी, वो मैं बिल्कुल, मेरा माइंड शांत हो गया ध्यान से, मेरा माइंड एकदम शांत होने लगा। तो दोस्तों अभी मैं इनमें से भी बाहर निकल गई। और जो मुझे एंजाइटी होती थी, फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती थी, मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मुझे दवाइयां लिख देते थे, मैं दवाइयां 15 दिन लेती थी, फिर दवाइयां छोड़ देती थी। मुझे दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो नींद में डालती है वो दवाइयां, और हमारा माइंड काम करना स्लो हो जाता है, तो वो भी मुझे पसंद नहीं था। घर में काम होता है, बाहर काम पे जाना होता है, तो नींद में रहना मुझे पसंद नहीं था। तो वो मैं 15 दिन लेती थी फिर छोड़ देती थी। तो वो कंप्लीटली आज 5 साल से ऊपर मैं दवाइयां भी नहीं लेती हूँ, और मैं एंजाइटी में से भी बाहर निकल गई। और मैं मेरे मेरे हार्ट बीट भी अभी एकदम नॉर्मल रहते हैं। और लाइफ को जीने का, लाइफ कैसे जीनी है दोस्तों, ये पता चला कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं। पहले मैं ऐसा लगता था मुझे कि नहीं, बस एक ही पर्पस है जीवन का, कि सेवा है, बस सेवा में यही जीवन है और इसमें ही जीवन खत्म करना है। पर इसके बाद वो भी है दोस्तों, भक्ति भी है, ध्यान भी है, कर्म भी है। हम सभी सभी मार्ग से डिवाइन से जुड़ सकते हैं, डिवाइन से एक हो सकते हैं, डिवाइन में मिल सकते हैं। तो भक्ति करते हैं तो ध्यान को समझो, भक्ति करते हैं तो भक्ति को भी समझो, कर्म को भी समझो कि भक्ति कैसे करते हैं। 12वां अध्याय है, 12th अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्ति कैसे करनी है हमें। हम किसके भक्त, भक्त कैसे भक्त हमें बनना है, तो कर्म कैसे करना है, हमें ध्यान करना है, और कर्म कैसे करना है, ये सब गीता जी से मेरे अंदर के एक एक लेयर को ओपन किया। और बहुत लाइफ अभी बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। और पीएमसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये पीएमसी ने हमें बहुत सारा कुछ दिया है। तो दोस्तों ये मेरी लाइफ की जर्नी है। तो थैंक यू अलका जी और कपिला जी।
मुझे ये मौका देने के लिए, आपके सभी के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली जी, आपने बहुत सुंदर शेयरिंग की जो हमें हमें और हमारे जो प्लेटफॉर्म से जुड़े उन सभी साथियों को और ध्यान से आगे जोड़ेगी और ध्यान के प्रति उनके विश्वास को और गहरा करेगी। थैंक यू वेरी मच, इतना अमूल्य समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने Thank इस you, वैशाली जी। मंच को रचना जी, सोनाली जी को संचालन करने का प्रस्ताव करती हूँ कि आप आए और इस मंच के आगे की कार्यवाही को संभालें। यस, नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। कितनी प्यारी शेयरिंग। तो सबसे पहले एक शेयर मैं अर्ज करती हूँ हमारी कपिला जी और जो भी वैशाली जी और अलका जी सबके लिए, जो भी जीवन से फाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सभी फाइटर हैं। तो सुनिए, वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुमान नहीं करता जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। आशियाना तो सब ढूंढते हैं, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुमान नहीं करता। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है आज इंटरनेशनल योग डे है, तो अलका जी ने इतना अच्छा बताया कि कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं योग का छोटा सा दर्शन बताती हूँ जो मैंने जब पढ़ा था तो बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे। जैसे देखो, एक और एक का योग कितना होता है? 2। ये कहती है गणित। गणित का सिद्धांत है एक और एक मिलकर उनका जोड़ होगा, योग होगा, 2 बन जाएंगे। फिर कहते हैं एक और एक, उसका योग होकर के 11 बन जाता है। ये संगठन का सिद्धांत है। संगठन कहता है कि एक और एक 11 है। फिर एक और एक का योग मिलकर एक बनता है। ये प्रेम का सिद्धांत है कि एक और एक 2 नहीं होते, प्रेम में एक ही हो जाते हैं वो। लेकिन एक और एक मिलकर इन दोनों का योग 0 हो जाता है। ये हमारे अध्यात्म का सिद्धांत है। ये वेदांत कहता है कि एक और एक मिलकर 0 होते हैं। तो एक छोटी सी फिलॉसफी जो हमें, एक दर्शन है योग का जो हमें बता देता है, छोटी सी बात में गागर में सागर। वो जादूगर है, पल में खजाना बना दे, नुमाइश ऐसी कि बस दीवाना बना दे। लेकिन वो सिर्फ बातें बना रहा है, अच्छी अच्छी। उससे कहो कि गर्मी बहुत है, जरा बारिश करा दे। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं अपने बीच एक ऐसे ही जादूगर का, जो कि दिनकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बहुत बढ़िया। Again, one more. Wow, wonderful. वाह। आखिरी में उसमें पूरा खजाना छिपा हुआ है सीडी का। दोस्तों, कल्पना करिए, से तो हम गीता के पाठ सीखते थे लास्ट ईयर। आई अटेंडेड होल गीता विद कल्पना जी। धन्यवाद इनको। Wow, the मैजिक world is round. अगेन। वेनिस। कहाँ चली गई धन्यवाद। छड़ी? कहाँ गई छड़ी? थैंक यू। और ज्यादा सीखता हूँ कि व्हेन वी आर कमिंग बैक इंडिया, वेलकम। आई एम टीचिंग आल्सो एज अ हॉबी। आई लर्न। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी धन्यवाद दे रहे हैं सर आपको, बिल्कुल बच्चे बन करके। उन्हें बहुत मजा आया। हमारे हमारे जो प्रोग्राम होता है उसमें एक नया ही आपने
एक अध्याय जोड़ दिया। इसकी वजह से हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, अब हम योग दिवस के का जो कार्यक्रम है और हम अब कपिला जी से अनुरोध करेंगे कि कपिला जी कुछ आकर के बोले। ओवर टू यू थैंक यू रचना जी। कपिला जी। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अलका जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी मित्रों को शुभकामनाएं। और आज 10th इंटरनेशनल योग डे है, तो सभी फ्रेंड्स योगी है, तो योगी को इस दिन की बहुत बहुत शुभेच्छाओं के साथ, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वो वैशाली जी के मुख से सुनना चाहते हैं। अगर वैशाली जी के पास टाइम भी हो और ये 2.48 को सुना पाए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इसको अगर 2.48 को वैशाली जी के सुर के साथ हम इंटरनेशनल योग डे की शुरुआत करते हैं, और यहाँ तक शाम तक इतना सुंदर हमने दिनकर जी के साथ मैजिशियन जो है और कैलाश के साथ वो अपना टाइम स्पेंड किए हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें इस दिन को फन डे बनाने के लिए हेल्प करी, तो उनका तहे दिल से हृदय से धन्यवाद। यस वैशाली जी। यस कपिला जी, थैंक यू सो मच। या मैं जरूर जरूर करूंगी। तो ये श्लोक नंबर 48 है, दूसरे अध्याय का। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करे, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग करे। हे धनंजय, सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि सिद्धि असिद्धि में हमारा जय हो पराजय हो, उसमें हम समान भाव से समान हो जाए। और समत्वम योग उच्यते, समान होकर जीना ही योग कहलाता है। ऐसा यहाँ बहुत अच्छा श्लोक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू वैशाली। वैशाली जी। बहुत वैशाली जी, ये सुंदर मुझे आपने भी बताया सुनना इस था का अर्थ कि और मतलब श्लोक का। आपके मुख से वाकई में हम लोगों ने बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं। आपकी जो मधुर आवाज है वो गीता में और चार चांद लगाती है। थैंक यू वैशाली जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी फ्रेंड्स, बार बार ये मौका मिले और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली जी, हमारा मान रखने के लिए। और फ्रेंड्स, आज अगेन इंटरनेशनल योग डे, योगा जो भी आपका है, पर मेरे लिए ये योग है। तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हम जो भी कर रहे हैं, पे बैक टू द सोसाइटी। हमें कुछ भी करके, सर्विस करके, कहीं ना कहीं से अपनी सोसाइटी को, जहां से हम खड़े हुए हैं, जहां से हमने अस्तित्व का आकार लिया, तो इस सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना है सर्विस के माध्यम से। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी फ्रेंड्स हम लोग सर्विस ही कर रहे हैं, होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप के माध्यम से और मिरेकल माइंड भारत PSSM के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इस दौर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत ही खास मेरे मित्र को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो खुद पैसे से एक डॉक्टर है, MD रेडियोलॉजिस्ट है, पर उन्होंने अपने जीवन में योग को इतने गहरे से समझा। वो जब छोटी सी थी, 6 साल की मित्र, तो 6 साल की होने के बावजूद वो योग में इतनी इंटरेस्टेड थी कि उन्होंने योग को अपने जीवन का पार्ट बना लिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने पिता से ही, अपने फादर से ही योग सीखती गई, और योग को अपने दिल से, अपने इतने पैशन से अपनी लाइफ में उन्होंने आकार लेते हुए देखा, मोड़ा, और सबको योग की परिभाषा के साथ जोड़ रही है। उनकी जो भी मैं व्याख्या करूं वो कम है, उनका इंट्रोडक्शन दूं वो कम है। ऐसी ही एक लीजेंड जिसको कहा जाए, ऐसी मेरी प्यारी मित्र डॉक्टर कल्पना कारिया जी, उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ इन 2 प्लेटफॉर्म के साथ, मिरेकल माइंड भारत और होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप के साथ। तो मैम, ओवर टू यू। आप अपनी जर्नी बताइए और हमें आज आप
हमने फन कर लिया, अब लर्न करने की बारी है हमारी। तो फन एंड लर्न के बाद हम इस ग्रुप को यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। तो आप अभी लर्न को हमारे जीवन में उतारिए। तो आप हमें क्या करवा रहे हैं मैडम, वो बताइए और कल्पना अपनी जी, जर्नी मैं बताइए। भी आपका स्वागत करती हूँ हृदय से। Thank you so much. Thank you. I'm not worth all that, but thank you very much. आज मैं आप लोगों को यूनिवर्सल ब्रीदिंग के बारे में बताएगी। एक्चुअली इट्स डार्क, आई एम हियर इन बाली, टाइम डिफरेंस के लिए, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको मेरे बारे में आई जस्ट टेल यू the journey that yes, since early age I started learning yoga, but I feel it came from my past lives, and it's always the journey goes on. हमारे past lives से ही सब it's all very karmic. And then when I went to England to study radiology, and then everywhere, wherever I used to see yoga, classes, there's up to 74, 75 में इतना नहीं था. I always used to go and attend the classes and all that. After that, I went to Rishikesh, to Shivananda Ashram. I was at Shivananda Jain. When I was in London, BKS Iyengar also kept on coming quite a lot. So wherever there was anything to do with yoga, I always used to go, and there were very few Asians in the 1970s there. So quite a lot of, I got good association with all the great gurus. And then even I went, but तब तक मुझे लगा कि नहीं, still more. Then Kenya में, after I got married, we started in 1980. The government approached me, and I was doing a television series on Yoga for Health, Wisdom and Harmony. Then that was in 1980, and then I finished I published a book on because every day we used to have yoga sessions on this thing, and people wanted it in a book form. तब तो laptops they वो कुछ नहीं था, तो published the first book, which sold very well there. And then when I was the chairman for the Hindu Council in Kenya, and जब मोदी जी इधर आए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी, तो we spoke at length about yoga, and then I said I'm not doing much now. तो मैंने जब उसको मेरी किताब दिखाई, I don't know, I said I'd written a first book. He said तो दूसरी क्यों नहीं करते हो अभी, अभी तो we started the International Day and all that. So then because of उसकी प्रेरणा से उसने book में मेरी second edition में he's even given a little writing as well. So I came up with a second book. But still there was not enough material. So recently, I'm at the moment in Bali. I just launched my third edition, but it's not really launched because when I go to Kenya, it will be officially launched. I brought all the e-copies for Yoga for Health, Wisdom and Harmony. So I'll show it to you. It's just here after a while. So actually, as Kapila said that, I'm so impressed at the way all of you are saying about. And here I've been in Bali for the last 3 weeks. I was doing some teachers training courses. They invited me to come and teach. And I've been teaching for Ulu Yoga for quite a long time, for International Federation for Yoga Professionals, and a lot of other things. But and here, from there, I came to this other retreat, which is Peculiar Yoga Retreat. So anyway, but the main thing मैं लोगों को यही बता रही थी कि अभी सारा अप्रोच ऑफ योग का बदल गया दुनिया में. Yes. नंबर 1, पहला तो वर्ड योगा है ही नहीं. There's no word yoga. It's yog. You. As it comes from a Sanskrit word, yuj, which means joining together. Bringing what together? Mind, body, and soul together. From what? From our breath. As Patanjali Yoga Sutra mein, every way it's said so nicely, but still it's Patanjali Yoga Sutra to kisi ko malum bhi nahi hai. It's totally taken, you feel a little bit, this thing is a totally taken a Western approach. But at least we are happy that way even the approach is there, and they're doing the asanas. From asana, then of course we go further and further. So,
And as much as possible, I think we should get people back to the origin of the yoga, what yoga really is. Yes. Because it is so divine. It is our inner journey. And there's never an end to learning, no matter how much we learn, no matter at whatever level we are. But I always feel that my students are my greatest teachers. कि मैं स्टूडेंट से ही जास्ती सीखती हूँ. अभी आज इन लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज यू डू अ पास्ट लाइफ, you can even see it was on Instagram as well, past life regression. So just before I came here, we had a past life regression meditation. So usually I used to take people in past life regression one-to-one through the breathing. But then I said, okay, in group. But so I just finished the past life regression. And all this, and when I was just talking to each one of them, it, somehow or the other, it's all related from our past lives. एक लाइफ का जर्नी नहीं है, वो लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ. और अभी हम शुरू करेंगे. We're so lucky that the Prime Minister Modi ji ने हमको ये platform दिया, the International Day of Yoga. Because this particular day मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है. Why? I'll tell you. In 2000, I was doing yoga like a rubber doll. Every asana, everything, and I mean, every journey was always good. And suddenly in 2010, I had a major car accident. I had 9 fractures on my back, and my knee was also distorted, and it came valgus. But I did not want to undergo a surgery at all. I said, no, I'm not going. So yoga se, meditation se, Surya Kriya, so Surya Kriya or sun therapy se, I tried to heal myself because I'm more into now alternative medicine rather than allopathic medicine. So try to heal myself. It took a while. Then the first International Day of Yoga, usually whenever there's yoga functions, they used to invite me these days because of the television series and all that. So there was somebody else, one of my old students, इधर कितने सालों से classes चल रहे, so one of my old students, anyway, she was in charge of doing the whole thing. I said, can I at least, it's such a great day, can I at least talk on the mic about pranayams or something? And she said, no, if Kalpana is talking, I will not take it because she's disabled. And when I heard the word disabled, I said, am I really disabled? And she said, no, she will not be able to do yoga. She'll never be able to do yoga. And then I tried to tell myself, why will I not be able to do yoga? Why have I closed my door from not to do yoga? And everybody were doing yoga. And there were over 1,000 people there. I was seated on the back seat because tears were rolling down my eyes. Then she started Surya Namaskar. I got up and, a few of the people were there who are, the community chairman or something. Why don't you do? And I said, okay, fine. I started with Surya Namaskar, started with, so that day I followed her. She was doing on the stage and I managed because wo blockage ho gaya tha कि because of my fractures, because of my knee, I will not be able to do. But somehow or the other, and I'm so thankful to that girl for saying that, हमको किसी का, we should not think negative of anyone. And I was so thankful to her. I told her, thank you so much. That, of course, maybe if I was allowed to talk, I would not have done on the mat. And then a very good friend of mine, she said, why don't we restart the classes? You were doing the classes for so many years and we all miss it. I said, I don't think I have the courage. And she said, no, please just start. Okay, 3 or 4 of us, we start. And we have a beautiful yacht club in Kenya, in Kisumu, the town where I live. So we started the classes and, sorry. Okay, हमने classes शुरू किया, उसने हमको बोला कि please हम वापस शुरू करते हैं classes. So मैंने बोला because all my life हमने कभी charges नहीं लिए हैं. It's always been voluntary work ही किया है योग में, because योग हमारा है ही नहीं तो हम कैसे उससे charge कर सकते. It's all the divine knowledge. We just are a mediator to give it.
So हमने शुरू किया, and then students started increasing. And then when Modi ji came, he told me to write the other book. In that, so slowly by slowly, it came up. And that's why I restarted my yoga journey. 2010 मेरा accident हुआ था, and 2014 was the first day, first international yoga. So it was that 4 years के बाद maybe मेरा mind block था कि मैं कभी yoga नहीं करेगी. But if it was not because of this day, International Day of Yoga, maybe I would not have. But then now, of course, all the asanas came back. And then last year I had a knee replacement surgery as well, because the knee had to have a surgery, and it was a robotic surgery. But still, after a month, I was back on the mat. So this is what I'm trying to, just a message here to everyone is that yoga is so powerful that we should not close our doors and anything happens. नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा. हमको बंद वो दरवाजे अंदर के बंद नहीं करना चाहिए. हमको ओपन माइंड रखना चाहिए जितना भी हो सके. That's what सब स्टूडेंट्स को मैं यही बोलती हूँ. In a class, some students can do, like today, some of the students are doing the crow and handstand and all that. और बेचारी कोई और स्टूडेंट्स थी जो स्ट्रगल कर रही थी. मैंने बोला कोई बात नहीं. What you have to do is listen to your body. आपकी बॉडी जो आपको बोल रही है, आप अंदर का सुनो. बाहर का क्या, ओ तुझे नहीं आता है, तू नहीं कर सकेगी, तू ऐसे कर, तू ऐसा योगा करती है, तू सब बुरा करती है, तेरा लेग भी ठीक नहीं से होता है. बोलने दो. It's fine. Take them as your gurus. Take them as your gurus, that because of them you will start improving. उसके लिए आप थोड़ा improvement शुरू कर दोगे. Because always see the positivity in everything. आप हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी देखो, किसी में क्रिटिसिज्म मत देखो. एंड एक और बात, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस. दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट मीन्स व्हाट? आपका बर्थडे कोई आपको प्रेजेंट देता है, क्या प्रेजेंट देता है? सो यू अप्रिशिएट अ प्रेजेंट गिवन टू यू. गॉड हैज गिवन this moment a present to us. So we should always invoke the presence of the present in the present moment. And how do we do that? We do that through our breath. Our breathing is so powerful. And we have forgotten the concept of our breathing, how we should breathe. If we connect to our breath, हम हमारी breath के साथ जुड़ जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं universal breath. And that's what actually I'm supposed to talk about that today. So I'll share a screen, और हमारी breath और सारा scientific research फिबोनाची सीक्वेंस है और गोल्डन स्पाइरल है. एक एक चीज जो सृष्टि पे है, भगवान ने कैसे बनाई है, सेम हमारा 12, it's called TVR breathing, टेक्निक, वॉल्यूम एंड रिदम. वो रिदम से हम अगर चलेंगे तो नहीं हमको इमोशनल प्रॉब्लम होगा, नहीं हमको मेडिकल प्रॉब्लम होगा, नहीं हमको फिजिकल प्रॉब्लम होगा, नहीं रिलेशंस में, नहीं फाइनेंशियल, नहीं सोशल, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. और it sounds very miraculous, isn't it? But it's there. So if you can make me a co-host, I can share a PowerPoint presentation and explain, just show you a few slides. How much time do I have? कल्पना मैम बना दिया आपको co-host. How much time do I have? According to that, I cut the slides off. Take your own time, ma'am. Thank you. We have 5:30 right now, so take your own time. Okay, so I share the screen and okay. Can you all see the Yeah. screen? Yes, it's visible. Okay, it's called the universal breath, and it's okay. It's called the universal breath. Now, what is this universal breath? As Patanjali Yoga Sutra, according to Patanjali Yoga Sutra, chapter 1, verse 2, चित्ती वृत्ति निरोध. आप सब योगी हो, आप जानते हो ये क्या है. The state of mind in which
no distractions arise. Meaning the conscious should be alignment with the breath to resolve stirrings in the mind. This is done with a better understanding of the breath. So ये चित्ती वृत्ति निरोध क्या है? अब हमारा जो चित्त है वो कोई डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए. ये एक बस में सारा कवर हो जाता है पतंजलि योग सूत्र के ये एक सूत्र में. To be in the present moment. Always be in the present moment. અને प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास अभी क्या है? खाना तो आपने खा लिया, ओके, पानी भी पी लिया. प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा क्या चलता है? बोलो, क्या चलता है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में? थॉट्स. हाँ, थॉट्स. थॉट्स नहीं, विचार. थॉट्स कभी विचार. विचार श्वास, श्वास. नो, विचार breath. कभी श्वास चलती. ब्रेथ विचार कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं चलते हैं. विचार हमेशा पास्ट फ्यूचर वो टिंग टोंग वो पेंडुलम की तरह होता है. इसलिए हम लोग सफर करते हैं कि ये हुआ, ये होएगा, ये नहीं हुआ, डाप इसने मुझे ये बोला, डाटा इसने मुझे ये बोला. योर पास्ट प्रेजेंट, मैं उधर गई थी तो ये यू नो ऑल द टाइम वी आर लाइक अ पेंडुलम. दैट्स व्हाई वी कैन एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. आई जस्ट टेल यू वेरी विविड, थोड़ा a little एक आदमी था, ही हैड, इसको किसी ने खाने पे बुलाया था एंड इतना, ही वाज क्वाइट अ ग्रेट मैन, राइट. इतना सारा भोजन उसको दिया, यू नो, सब्जी के सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज, लेकिन चटनी इन लोगों ने उसकी प्लेट में नहीं रखी. क्या तो वो खा रहा था ना, वो समोसे थे, बटेटा वड़ा था, सब था. खाते खाते यही सोची, अगर चटनी होता तो अच्छा होता, चटनी होता तो अच्छा होता, चटनी होता. तो ये करते करते उसने खाना खा लिया. फिर वो जो उसके होस्ट थे ना, उसने बोला कि प्रभु जी आपको कैसा लगा खाना? बोलता है क्या खाना? बोलता अभी जो आपने खाया, हमने आपके लिए खीर बनाया था, ये बनाया था. बोलते है मुझे किसी का टेस्ट नहीं मालूम, क्योंकि चटनी नहीं थी, तो मेरा थॉट था कि चटनी इसमें नहीं है. तो यू सी, यही हमारी लाइफ है. जो नहीं है इसके पर हम विचार करते हैं और भूल जाते हैं जो है हमारे सामने उसका टेस्ट लेने, वो इंजॉय करने. दैट्स व्हाई ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो नहीं है भूल जाओ, जो था यू नो नहीं था वो भी भूल जाओ, नहीं होगा वो भी भूल जाओ, जो है उसके पर ध्यान रखो, और वो आप ध्यान रखोगे ब्रीदिंग पे. ओके, कमिंग बैक टू द यूनिवर्सल ब्रेथ. सो दिस इज पार्ट ऑफ द पतंजलि योग सूत्र. ब्रेथ इज द ब्रेथ हमारी वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स है. हम ये दुनिया में हमको जब भेजा था भगवान ने, तब रिदम एंड हार्मनी को भेजा था. तो हमारे पास रिदम थी और हार्मनी थी, टेक्निक था. जब आप छोटे बच्चे को देखोगे तो उसका 36 ब्रेथ, ये एक डायग्राम है. स्टेज 1 0 to 9 months जो बच्चे होते हैं वो 36 ब्रेथ्स पर मिनट, और उसका टेक्निक क्या है? TVR, चेस्ट एंड एब्डोमेन दोनों इनहेलेशन में साथ में एक्सपेंड होता है, एक्सहेलेशन में अंदर जाता है. 1 2 3 5 6 3 सेकंड वो अंदर सांस लेता है, 2 सेकंड बाहर निकलता है. सेकंड स्टेज में 9 to 18 months he breathes at 18 breaths per minute. अगर आप बच्चे को 18 breaths. From 18 to 27 months पे, और no 18 to 27 नहीं, 18 to सारी जिंदगी, but 18 to 27 months में he'll be breathing at 12 breaths per minute. पर जैसे बड़े होएंगे, टीचर्स का, माँ बाप का, ये किया वो किया, और अभी तो वर्स्ट कैंसर इज द फोन. वो सब टेंशन के लिए ब्रीदिंग हमारा, हम भी छोटे थे तब से हमारा ब्रीदिंग 20 ब्रेथ्स हो गया, 15 ब्रेथ्स हो गया, यू नो 38 ब्रेथ्स, 40 ब्रेथ्स हो गया. सो हमारा ब्रेथ रिदम चुक गया. अभी आप सब देखो तो आप किधर से ब्रीदिंग कर रहे हो? किधर से आप ब्रीदिंग कर रहे हो? प्लीज आंसर. बेली से, एब्डोमेन से. Abdomen. Anybody else?
nostril के through. Nostril. Anybody else? chest, Anybody else? So this is, belly, you see, हम सब wrong breathing कर रहे हैं. ये प्राणायाम नहीं है. We're not learning pranayam. This is just the way of Patanjali Yoga Sutra number 2. Okay? So the conflict has started since we lost our rhythm. To re-educate every cell in our body, हमारा सारा brain body system को हमको re-educate करना है. So हम जब rhythm में breathe करते हैं, then every minute the blood of the body passes through the lungs, which is so far never in harmony. At the moment harmony में है ही नहीं. वो astral breath नहीं है, वो physical नहीं है, mental level. इसलिए mental, physical सब हमको problems होते हैं. हमको क्या करना चाहिए? We need to form a habit of breathing correctly. हमको habit में लाना है ये, and we can only do this by practice करना है. So हमारे अभी 12 breath per minute होना चाहिए. The technique should be chest and abdomen. So 12 breaths per minute. Technique should be chest and abdomen both moving up and down. On inhalation, 12 breaths. I mean 1, 2, 3. Exhalation, 5, 6. So inhale, exhale. So rhythm has to be perfect. Now this is the 3-step, the rhythmic breathing technique, volume and rhythm, and it is all on the Fibonacci sequence. Fibonacci, who was Fibonacci? This is technique, volume, rhythm, right? The 3-step. And this is how our lungs are functioning. But we forget, हम भूल जाते हैं कि हमको lungs और abdomen नहीं है, हमको diaphragms भी है. बीच में जो वो muscle है वो diaphragm है. जब हम inhalation करते हैं तो diaphragm push in होता है, exhalation में ऊपर जाता है. So diaphragm controls the speed and volume of the breath. This will help in controlling the mind. हमारा mind क्यों इधर उधर भटकता है? Because हमारा breath ही नहीं है. तो कैसे हमारा mind ठीक रहेगा? Our mind depends on our breath. Our breath does not depend on our mind. So here you can see all the organs of the body, the lungs, and then the heart, the liver, the stomach, the gallbladder, pancreas, kidneys, intestines, everything. बीच में क्या है? बीच में क्या है? सबके ऊपर नीचे के बीच में क्या है? Stomach, heart, Abdomen. No. Diaphragm. Diaphragm, yeah. diaphragm तो है. तो हम डायफ्राम को ही भूल गए हैं. हमको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना चाहिए. Okay? So this is how the diaphragm is most important. Our cells will, when we breathe with diaphragmatic breathing, हमारा जो cells है वो rhythm में रहेगा. Our breathing will match that of the innocent child, a true reflection of nature. हम जब innocent एकदम बच्चे थे तो what do you call innocent in Hindi? निस्वार्थ. मासूम. Okay, yeah, sorry. मासूम बच्चे थे. वो ही हमको, क्योंकि हम वही से गुजरे हैं. So you see, ये सब वापस आएगा. क्यों आएगा? जब आप जो साइकिलिंग करते हैं वो 10 साल साइकिलिंग छोड़ दिया, फिर 10 साल बाद भी आप साइकिल पकड़ोगे ना तो आ जाएगा. आप स्विमिंग करते हो तो आप स्विमिंग 10 साल 15 साल छोड़ दिया, बच्चे थे तब स्विमिंग करा, तो जैसे ही आप स्विमिंग पूल में या वो पढ़ोगे तो आप स्विमिंग शुरू हो जाएगा. बिकॉज यू ऑलरेडी हैड इट देयर, आपके पास, आपने सीख लिया था. तो ब्रीदिंग करेक्ट भी हमने सीख लिया है तो इतना जल्दी आ जाएगा हमारे पास, इतना जल्दी विल बी एबल टू लर्न इट. नाउ फिबोनाची सीक्वेंस, कमिंग बैक टू फिबोनाची सीक्वेंस, हमारा सारी सृष्टि यही सीक्वेंस पे चलती है. तो व्हाई शुड वी डू इट? बिकॉज the smallest of the smallest and the largest of the largest, everything in the universe is breathing at this rate. And if we are in alignment with them, then we will definitely
all our alignment, then we'll be able to connect with them. Because अगर right mobile का ये देखो अभी अंदर क्या होता है, this is the diaphragm. How the diaphragm was inhalation, exhalation up, inhalation. But हम the diaphragm को भूल गए हैं. अभी सबने बोला nostril, chest, abdomen. You understand? Okay. This is how the internal हमारा breathing कैसे होता है. And this is all part of Patanjali Yoga Sutra. ये सब Patanjali Yoga Sutra में है. But you have to read in between lines. जब lawyer आपको notice भेजते तो in between lines में बहुत लिखता है जो हम पढ़ते नहीं है. A strong pattern of understanding with mathematics. Now Fibonacci कौन था? एक बड़ा इटालियन साइंटिस्ट था. एंड ये उसने रीड ये तो था ही सृष्टि ऐसे. सो उसने क्या डिस्कवर किया, नंबर से 1 2 3 5 8 13 कैसे ये होता है ये सीक्वेंस. सो 0 + 1 1 1 + 1. सो ऊपर के नंबर नीचे आते हैं. 1 + 1 2 1 + 2 3. तो ये 1 2 3 5 8 ऐसे करते 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 डिविजिबल पे आ जाता है. Like 5, it comes to 1.1618. The ratio है ना, ये breathing either stop होता है 1.1618 because it's a never-ending ratio. हम गणेश जी की, we see the trunk of the Ganesh. क्या है वो ही Fibonacci sequence है main. सारा यूनिवर्स इससे है. देखो कैसे इधर है, हमारा इधर A + B over A is equal to A over B is equal to the golden spiral. ये golden spiral है. Our human body से golden spiral from navel to floor. हमारी जो body है, सारी body से आप half करो, one इधर पैर से नाभि तक, it's 1.1618 and ऊपर से नीचे तक it is 1. So if you really see our hands, our navel, all right, हाथ का आप लंबाई देखो 1:1.618. And then you see the fingers, you see the palms, the mouth, the nose, everything is in proportion. हमारे कान देखो. इसलिए दुनिया में कोई भी, even the identical twins, exactly same नहीं होते हैं. Why? Because भगवान ने हमको ये तरीके से, and we can even use it in our daily life. हमारा brain cells है, वो भी ऐसे है. Flower, अब जब आप फूल पे देखो तो उसकी सब petals है 21 and 34. 21 or 34 is 1:1.618. इस सब का जो calculation है ना, it all comes down to 1:, apple है, 3 branches. I'm just going a bit faster, others I'll be here till 10 o'clock. ये शंख, हम शंख बजाते हैं. शंख कभी आपने देखा है क्यों ऐसे गोल्डन स्पाइरल है? ये सारा चक्रव्यूह, अभिमन्यु को जो बीच में डाला था वो चक्रव्यूह भी गोल्डन स्पाइरल था. Now we think that the sun is in the middle or all the planets are on the sides, but no, सारा सृष्टि ये शेल में है, कॉन्क शेल में. और we are very lucky कि हम ये सब ज्ञान हमको because of योग, because of our Vedic culture, हमारा Vedic culture है, उससे हमको मिलता है. क्योंकि ये दूसरे लोग तो इधर सब जगह आती हूँ, आई फील सो सॉरी फॉर देम बिकॉज तो भी वो लोग कोशिश करते हैं. सब इंसेक्ट को देखो, एनिमल को देखो, नीचे वो फिश को देखो, सबको रेशियो यही. आई वोंट गो इनटू द वेरी डिटेल. ना हमारा जो बॉडी का डीएनए सेल्स है, सो फ्रॉम आवर डीएनए सेल्स टू द हाईएस्ट the dinosaurs, highest Brahman, Sara universe, everything is on 1:1.618. Now, हमारा DNA cell से it's 21 angstrom unit wide and 34 angstrom unit, and if you divide that, what do you get? You get 1:1.618. Yeah. So these are the closed numbers. These numbers are 34 and so when the divisible, so this is all going to Fibonacci sequence. Abhi Mona Lisa ka painting, it was so famous, so famous. Why was it so famous? Because Sara painting pe golden ratio pe kiya tha. Whatever you do in life, you do it with the golden ratio. Sorry.
You do it with the golden ratio and the Fibonacci sequence, and you'll always be successful. Even material world में success तो चाहिए. We are not sadhus. Greatest yogi is who? Greatest yogis are not the one who are giving up everything, जो सब कुछ छोड़ के हिमालय में रहते हैं. मैं हिमालय में बहुत गई हूँ. मेरे बाबा जी थे, ये थे, इसको मिली. वही बोलते हैं सब कि बेटी गृहस्थ में रहकर योगी बनो. हम तो इधर, हमारे लिए तो बहुत बहुत आसान है, लेकिन जो गृहस्थ में रहकर योगी बनते हैं उसके लिए बहुत मुश्किल. पर हमको गृहस्थ में रहकर, सोसाइटी में रहकर, बिजनेस करके, बच्चे लोग को पाल के, सब करके योग करना है. So this, and now many of you have Apple phones. तो सब बोलते थे कि एप्पल फोन, ओके, स्टीव जॉब्स वाज ईटिंग एन एप्पल, उसने रखा साइड में, एंड फिर ही नेम, नो, ही वेंट टू बाबा करोली. इफ यू नो, इन इंडिया इट्स बाबा करोली. एंड उधर बाबा करोली ने उसको ये सब बहुत ज्ञान दिया था, ये चित्तवृत्ति निरोध का और ये सब, यू नो, एंड देन ये गोल्डन स्पाइरल का, ये फिबोनाची सीक्वेंस का, फिर उससे उसने सारा फिर डिजाइनर्स को बुला करे, इसलिए इतना सक्सेसफुल हुआ. You know, so then we see all this in rhythm. Now, when we see this in rhythm, how is our breath related? Now, the golden ratio is A plus B over A is equal to A over B over golden spiral. तो ये 3 steps हमारा जो ये breathing है, हम inhalation 3 seconds करते हैं, हम exhalation 2 seconds करते हैं, that is B. So हम 3 plus 2, आप अगर देखोगे 3 plus 2 and then divided by, तो ये क्या होता है, 3 plus 2 is 5, right? And if you really see the ratio, it comes to 1.618. 3 plus 2 divided by 3, 5 over 3 is equal to 1. It comes to the closest. So if we really see, our breath is also designed to 1.618. This is the golden ratio. What is the conclusion? Everything in the universe revolves around the golden ratio and the rhythmic breathing. सब इसके ऊपर ही, चक्कर लगाते हैं. Sorry, my Hindi is not that good. I'm so sorry. But what हमको क्या चाहिए? Happiness चाहिए, health चाहिए, wealth चाहिए, health, yeah. और ये मिलेगा अगर आप correct number breathing का dial करोगे, तो आप correct सही जगह के पहुंचोगे. Then mental, physical, emotional health, all this is in the atmosphere, affects emotional and physical health. And then हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, चक्रस, but ये सब कहने की बात है. You cannot, you can keep on meditating and visualizing, and mind इधर उधर चलता रहेगा. But just breathe. That's all you have to do. You don't have to worry about. And अपने आप जब आप 12 breaths ये करोगे, अपने आप एनर्जी ऊपर चलने लगेगी. Because this energy has to go in a rhythm. Yeah. So smile, questions. Now I'll stop sharing. And if you all have any questions, so this is a very simple way. I'll put some music. We will do the 3-step rhythmic breathing just now for 5 minutes, and then bahar, it's already here. बहुत अच्छा full moon निकला है. It's very nice. So if you want, we can do a full moon meditation. Otherwise, we'll just do the TVR breathing. So whatever you say. So any questions Thank so you. far? किसी को कोई प्रश्न है? Thank you, so wonderful, ma'am. Such a wonderful sharing. तो ये जो चीजें थी हमें पता ही नहीं थी, ये जो आप बता रहे हैं गोल्डन स्पाइरल के बारे में, कुछ सुना था, ये मोनालिसा का पेंटिंग के बारे में कुछ सुना था, पर ये पता नहीं था. तो रियल में आज हम जान गए हैं आपके माध्यम से, तो उसको हमें प्रैक्टिकल भी करना है. तो डेफिनेटली वी विल डू विथ यू. एंड आज पूर्णिमा है और वी आर ब्लेस्ड कि हमारे साथ आप है, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे फ्रेंड. तो इनके साथ आज का दिन 4 चांद लग जाएंगे. तो सच ए वंडरफुल शेयरिंग. It's a simple है music. I'll just put the music as well. Or it's just that inhalation is 1, 2, 3, and exhalation is 5, 6. Dinkar ji, you want to say something? Yes, Dinkar ji,
Sorry, Dinkaji, pranam. I forgot to even, say pranam. I know you in the Bhagavad Gita classes as well. Thank you. Yeah, you want to say anything? मैम की भगवत गीता के क्लासेस भी बहुत अच्छे होते हैं, और जो भी विजडम, मतलब क्या नहीं है मैम के पास, नहीं, सी नहीं, इज कुछ जस्ट नहीं है, कुछ नहीं ये है, आपका बड़प्पन है मैम। और जो भी सीखा, मतलब आपसे सीखा, हिडनली सीख रही हूँ, जैसे नहीं कहूंगी कुछ ज्यादा, पर थैंक यू, रियली आई एम ब्लेस्ड हैविंग विथ यू। Thanks. Yes. So this you have to keep one hand on the chest, one hand on the abdomen. Okay. वैसे तो you can even lie down and keep 2 books. And जैसे आप करने लगोगे ना, आपका बचपन याद आ जाएगा, और आपके बचपन में जो जैसे करते थे ना, when you were a baby, it will all come back. So and then you do. So 1, 2, 3 is inhalation. 1, 2, but you to focus on the chest. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. So you inhale, 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 exhale, exhale. Inhale, 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 exhale. But body हिलाना नहीं है। ये आप चलते चलते कर सकते हो, बैठे बैठे, सोते सोते, 24/7। बट ऑफ कोर्स इनिशियली स्ट्रेट 24/7 तो नहीं आएगा, तो हम इवन एवरीडे मॉर्निंग 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, फिर ग्रेजुअली आफ्टर 1 वीक वी गो टू 10 मिनट्स, आफ्टर अबाउट 2 वीक्स, 3, आफ्टर मंथ वी गो टू 15 मिनट्स, आस्ते आस्ते। और फिर ये म्यूजिक अगर चाहिए तो मैं आई गिव इट टू यू एंड यू कैन पुट इट ऑन द ग्रुप। ये मंत्र से भी म्यूजिक है। दूसरा है राधे कृष्णा, बट देन once you mastered it, then you can go into the music of inhalation on Radhe, exhalation on Krishna. Same music is also on Gayatri mantra. It's Om Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. You link your mantras even with the म्यूजिक विद द ब्रीदिंग, और जैसे आप लिंक करोगे अपने आप, लेकिन ब्रेथ से ही आप, फर्स्ट ब्रेथ से आपका जन्म हुआ था, लास्ट ब्रेथ से हमारी मृत्यु के टाइम लास्ट ब्रेथ होगा। बट आई जस्ट शो यू दी राधे कृष्ण, ओके? व्हेन यू डू राधे कृष्ण, कृष्णा राधे, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, Krishna पे exhale, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, yeah. So mantra के लिए, इनफैक्ट ये तो मंत्र, लेकिन इवन क्रिश्चियन लोगों को भी, उधर अफ्रीकन होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो they don't want to stay there. So we say, Jesus, Mary, they even chant on that. It's fine. You see, it all boils down for Bhagwan andar hai. You have to try and go inward. So first connect your breath, because in the Bhagavad Gita even Lord Krishna says, Aham Vishwanaro Bhutva Prani Nam Dehamashritha Pran Apan Saman Udan Pran Apan Saman Pachamyanam Chaturvidam. So with this 4 types of breath, Prana, Apana, Saman, Udan, and then Vayam, right? But Vayam it doesn't say, because these 4 types in that Udan Vayam, you have to digest your food, 4 types of food which you have. So anyway, that's the Bhagavad Gita. But so it all with the rhythmic breathing. Okay, Vaishali ji, you are asking a question. So thank you so much. आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो बेली और चेस्ट दोनों साथ में बाहर आने चाहिए और बाहर साथ में अंदर जाने चाहिए. Yes, That's the correct. Correct. Okay. That's the correct way. Okay. Thank We you are so much. forgetting. That's, and if you see a baby, if you have a pet dog, कोई एनिमल को देखोगे ना, तो उसका भी ऐसे ही चलता है. Animals are breathing at this technique, rhythm and volume. That's why they are always in the present moment. वो खाना खा के आधा छोड़ के चले जाएगा, उन्हें कि नहीं 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 ये मैं ले लूं कल के लिए, वो नहीं करेगा ऐसा, दूसरा खा लिया. So
because they're at the present moment, they're always in the happy. So plants also breathe in this rhythm. The whole universe with the Fibonacci sequence, the golden spiral, is breathing at that moment. So this technique is chest and abdomen both expanding on inhalation, contracting on exhalation. Volume equal, okay? And this was, okay. Volume should be equal in chest, equal in abdomen. Chest बाहर है, abdomen अंदर, ऐसा नहीं. दोनों एक साथ में, और rhythm 12 breaths per minute. Okay. So shall we do it for 5 minutes? Yeah. On 1, 2, Thank you 3, 5, 6. पहले 2 मिनट करेंगे, फिर राधे कृष्ण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र. Is it okay or just 1, Yes, 2, 3, 5, yes, 6? Which Yeah, one? Yes, ma'am. choice Yes, ma'am. choice is yours, ma'am. Choice is हम yours. करने के लिए रेडी हैं. आप Ma'am, लोग आप जैसा कराएंगे सब करेंगे. let's do it on all, और आप देखो पहले जास्ती 1, 2, 3, 5, 6 पर कराएंगे. Okay. So let's, okay. One hand on the chest, one hand on the abdomen. Okay. Inhale, inhale, inhale. Exhale, exhale. Inhale, inhale. Body. I'll put on gallery mode so I can see everyone. 1, 2, 3, 5, 6. Inhale, inhale, inhale. Exhale, exhale. Inhale, inhale, inhale. Exhale, exhale. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5, 6. Inhale, inhale, inhale. Exhale, exhale. Just feel your breath. Slow, steady. Inhale, inhale, inhale. Exhale, exhale. 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 3, 5, 6. Inhale, inhale, in, out, out. ऐसा भी क्या म्यूजिक मिल सकता है दीदी? कैन यू गेट Yeah, I'll send it. I'll send it to you. ऐसा भी का जो ऐसा भी का 1, 2, Okay, now 3 Radhe Krishna. इसका Radhe Krishna for 1 minute. मिल सकता है? कैन यू गेट इट? Yes, yes, definitely. I'll send it to Lina ji, or I'll give you my number. I'll send it to you. Abhi Radhe Krishna pe, okay? थैंक्स. दिनकर जी ये हमें भेजेंगे, हम आपको भेज देंगे, है ना? ग्रुप में Inhale on आपका नंबर Radhe. कल्पना जी, आपका अभी- नंबर दे दीजिए ना सबको. हाँ, अभी yes, yes, राधे। दिनकर जी अभी पहले आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम वो आपको शेयर कर देंगे. Okay, Radhe inhalation, Krishna exhalation. Radhe Krishna. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 1, 2, Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale.
Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Okay, so that is the correct way. For the music, I'll just put my number. I think Kapilaji, if you can just put my number on the chat, and whoever wants, just give me a hi. I'll send you the I'll send you the music. And if you want even more informations, then even the slides or anything you want, any other questions, because after this we are refining. हम बोलते हैं कि हमारा कर्म हमको पे करना ही चाहिए. It's a karma. जब भी दुखी होते हैं तो बोलते हैं yes, it's my karma, my past life karma. But क्यों? आज में इधर मेरे पास सारा चाइनीज ग्रुप है, चाइनीज एंड सिंगापुर का ग्रुप है इधर के रिट्रीट में. लास्ट वीक आई हैड अ होल साउथ अमेरिकन, एंड वीक बिफोर दिस बाली में डिफरेंट अमेरिकन ग्रुप्स. एंड यही दिस इज द मेन थिंग वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड टॉकिंग एंड ऑल दैट. तो आज बेचारी वो दो चाइनीज लेडीज आई मेरे पास बिकॉज दे हर्ड आई वाज गोइंग टू डू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एंड देन दे सेड that how can we come out? Why is God so cruel that what we don't remember in our past life, we still have to pay for it in this life? भगवान क्यों इतने निर्दयी है कि हमारा so then you don't have to pay your karmas. Your karma can be cut by your breathing. पास्ट लाइफ में कुछ किया है मैंने बुरा किसी के लिए, राइट? तो वो क्यों इस लाइफ में मुझे पास्ट लाइफ भी नहीं है. So why do we have to keep on paying? This is the questions they were asking me. It's very solid questions. Being the Ratka, you can see and now even we're going to do another drama. Dramatic Chinese look. They're all Chinese and Singapore. But you see, we did Ramayan, and एक को राम बना दिया था, एक को दशरथ, and they did it so well. We were just like, and it's live on Facebook as well. We put it live on Facebook. So जिसके पास बेचारे के पास जिसके पास जो नहीं है, they are all striving for it. We have it and we don't appreciate it. This is what I'm trying to say. So appreciate everything. And anyway, coming back to the breathing, so karma. All our karmas are stuck in our thymus gland either. And there's another exercise after this, is called refining, which you try to do 1, 2, 3, 5, 6 either, then 36 breaths either. It's only 9 minutes. Then extend and 36 breaths on the Muladhara, and then you remove the negativity out, and then again you do a square breathing, and then you gulp everything out, and then you do number 3, number 2, number 1. So it's a bit second state, but very easy, very, very easy. And this breathing, say, तुम्हारे thymus gland है ना, it's like a transformer, देखा है ना आप सबने, वो transformer के around wires stuck है. So all our karmas are stuck there, karmic baggage in our astral body. तो वो सब unwind हो जाएंगे. तो इस life में ही unwind हम कर सकते हैं. हमारे karmic उससे निकल सकते हैं अगर we breathe correctly, and we try to learn to breathe, and of course, and not do any bad karmas again as well, and we go into the rhythm. लेकिन automatically आप rhythm में जाओगे ना, तो आपको कुछ बुरा आप सोच ही नहीं सकोगे, because you'll always be in the present moment. हम बुरा कब सोचते हैं किसी का, हमारा ये होने वाला है, ये हमारा, because we are in a pendulum, past and future. But when you're enjoying in the present, जो भी है, भगवान ने आपको इतना कम दिया है, या at least you have food on your table, at least you have a shelter. We run orphanages in Kenya with the African street, because बेचारे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ जाते हैं, ऐसे करते हैं, but at least we have whatever we have, appreciate, rather than comparing कि इसके पास तो ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरी गाड़ी क्यों छोटी है, उसके पास क्यों बड़ी गाड़ी, अभी मैं भी उसको बड़ी गाड़ी लेकर दिखा देगी. Why? If you have even a bicycle,
बाइसिकल नहीं है तो पैर है तो उससे भी खुश रहो. It's a very nice little another story. That sorry, many stories come. There was a man. वो बेचारा गरीब था. उसके पास जूते के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन चलकर मंदिर में नहीं, थोड़ा स्टेप्स गया, सबके जूते देखे. फर्स्ट फ्लोर पे सबके जूते थे, लेकिन मंदिर ऊपर था. तो उसने बोला, मैं नहीं जाएगा अभी ऊपर. ही सेड, क्योंकि भगवान कितना निर्दयी है. उसने मुझे इतने भी पैसे नहीं दिए कि मैं जूते खरीद सकूं, और ये इन सब लोगों के पास कितना इधर मंदिर के बाहर सब जूते निकलते हैं ना, है. एंड ही स्टार्टेड कमिंग डाउन. भगवान को कर्स करते करते ही वाज गोइंग डाउन. जो नीचे अभी पहुंचा नहीं था, तो एक आदमी जिसके पास पैर नहीं थे, लोअर लेग्स नहीं थे, वो बेचारा हाथ से ऐसे ऐसे करके सीढ़ी चढ़ रहा था. उसने ये देखा और तुरंत अंदर भागा मंदिर में. बोल रहा, भगवान थैंक यू, तूने मुझे पैसे नहीं दिए जूते खरीदने के लिए, लेकिन तूने मुझे पैर तो दिए जिससे मैं चलकर तुम्हारे पास आ सकती हूँ. So we have to appreciate little we get rather than lament over what we don't have. So let's understand that story of the chutney and how हमारा सारा सृष्टि है हमारे पास देखने के लिए. हमारे पास ये कितना इधर तो, I mean, you have the beautiful greenery around you, you have the stars. रात को सिर्फ stars को देखो, moon को देखो, और सब automatically you feel so happy. Nature कितना अच्छा बनाया है. लेकिन अगर टेलीविजन नहीं है, उसके पास क्यों बड़ा टेलीविजन है, मेरे पास छोटा टेलीविजन क्यों है? Then we are, but हमारे पास एकदम बड़ा टेलीविजन है, divine eyes. And with this divine eyes, we can see the vast emptiness. So appreciate what you have rather than lamenting in what you don't have. And be in the present moment. Breathe in the present moment. Connect your breath in the present moment. And you will have no problems will come. I'm not saying you will not have any problems. Lekin you will have so much strength and capacity to deal with those problems. आपके पास इतनी शक्ति आएगी कि आप अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम सुलझा सकोगे. And the universe will guide you at every step. This is my own personal experience. The universe will guide you at every step. कभी कभी मुझे रोना आ जाता है कि how is this happening? Why is this happening? How? But the minute you dial the correct number, 12 breaths per minute, अगर मैं किसी और का नंबर डायल करूँ, किसी और पे पहुंच जाता है. We are always, what are we doing at the moment? We're dialing the wrong numbers and going into the wrong channels, and we think that we're getting the right. But breath is सब कुछ. And this is from our divine Father, as आपने अलका जी बोला, so nice what you said in the beginning. Okay, what yoga really is. So try to follow it through the breath, through your rhythm, and always be happy. And सबका अच्छा ही करो, बस. That's, don't have any expectation कि मैंने इसका ये किया तो उसने तो मुझे thank you भी नहीं बोला. Why? It's okay, fine. आप अपने काम करो, finish. Okay, so thank you so much. I don't want to take so much of your time and all that. Thank you. Anything else? No? Thank you, ma'am. Thank you so much. Such a wonderful message that you are sharing. तो यही भगवत गीता में कहा गया है ना मैम, 2.47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल. माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगम त्यक्त्वा. तो ये माते स्व कर्माणि, तो ये बहुत ही, आप भगवत गीता समझाते हैं तो आपने भी इसको इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में भी इनका यूज करके बहुत कुछ सीखा होगा. तो डेफिनेटली हम कहीं मौका मिलेगा तो आपके साथ भगवत गीता को भी करना चाहते हैं मैम. और जो आपने बताया, इट वाज रियली वंडरफुल मैम. TVR ब्रेथ के बारे में सुना था, यूनिवर्सल ब्रीदिंग के बारे में सुना था, आपने आज समझाया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है. और मैम आज इंटरनेशनल योग डे है, तो आप भी कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़े हुए हैं. गुजरात में इतना प्रमोशन हो रहा है, और ड्यू टू माननीय PM नरेंद्र मोदी की वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारा सहकार भी मिल रहा है. आज के दिन में शिषपाल सर, जो हमारे गुजरात के योग बोर्ड के चेयरमैन है, वो नड़ाबेट जो बनासकांठा में है, पूरा इंडो पाक बॉर्डर है, वहां पे आज योग करवा रहे हैं. और हमने भी सभी ने स्कूल वाइज योग किया, बोर्ड वाइज योग किया, सबके साथ बच्चों के साथ योग किया, तो बहुत अच्छा लगा. तो ये एक
भाव रहता है कि सोसाइटी को कुछ देना है, तो द थीम इज Yeah. योग इज फॉर Yog. सेल्फ एंड सोसाइटी। तो Exactly. Selfless Yeah. service. You all are और doing आपने wonderful job, and thank you so much for inviting me to this platform. Thank you so much. I appreciate it. थैंक यू सो मच। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे बोल रहे थे कि आपके बाहर पूर्णिमा का बहुत अच्छा चंद्रमा दिख रहा है, अगर 10 मिनट आप हमें मेडिटेशन करवाए, Okay, I'll go. देन Let आफ्टर me go हम inside. यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अलका जी को मैं मौका दे रही हूँ कि आगे जाके वो प्लेटफॉर्म को संभाले और उसके पहले लास्ट हम मैं मेडिटेशन Can you कल्पना जी finish? I go मेडिटेशन outside. I'm on the laptop. मैं फोन लेकर बाहर निकलती हूँ। यस कल्पना जी यस का तब मैं एक तक बार अलका जी बोल धन्यवाद रहे हैं। कर दूं। कल्पना Okay. जी, डॉक्टर कल्पना जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे Thank you. आने के लिए। आप मेडिटेशन जरूर कराइए, हम आपसे लाभान्वित होना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं अपने हृदय के आभार आपको व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने इतना सुंदर शेयरिंग किया। ये यूनिवर्सल ब्रेड के बारे में मैं जानती थी, यहाँ आदर्श अहमदाबाद एक संस्था है, वो इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं और मैंने ये सीखी हुई भी है। लेकिन इसके पीछे का जो आपने ज्ञान दिया है 1.16 और वो सबका जो एनिमल्स का, अपने शरीर का, अपने उसका, वो बहुत ही सुंदर आपने हमें शेयरिंग की है। मुझे तो वापस वो जाके और सुनना पड़ेगा यूट्यूब पे, तो मैं पूरी तरह से उसको आत्मसात कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते रहिए और हमारा ज्ञानवर्धन Sure. करते रहिए। Definitely. I feel honored. Thank you so much कि आपने, thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। All यस, right. आप रेडी करिए, तब तक मैं श्वेता जी को चाहूंगी कि श्वेता जी प्लेटफॉर्म पर आए और थोड़ा Okay. वो अपने बारे में बताइए। आज जो आप शेयरिंग करने वाले हैं श्वेता जी, वो बताइए। तब तक मैम अपना लैपटॉप पर लेके रेडी कर रहे हैं। यस, रचना जी, ओवर टू थैंक यू। यू सभी मास्टर को। हाँ रचना जी। मैं हमारे ग्रुप से हम लोगों की जो एक ध्यानी मास्टर हैं श्वेता सहाय जी, वो हम लोगों के लिए कुछ तैयार करके रखी हैं, तो मैं उनके ही मुख से सुनना चाहती हूँ। श्वेता सहाय जी बिहार से हैं और हम लोगों के साथ ध्यान में लगी हुई हैं, ध्यान करती हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ सुनते हैं। उससे पहले मैं 2 लाइन यही कहना चाहूंगी, जो मैंने सुना है कि वाकई में मैम ने जो शेयरिंग की, बहुत सुंदर शेयरिंग की, कि हमें क्या है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट कहते हैं ना कि फ्यूचर, मैंने भी सुना है और उन्हीं लाइनों को मैं दोहरा रही हूँ कि जो फ्यूचर, हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं या फिर पास्ट में रहते हैं। तो भूत भूत यानी भूत जो हमें दिखाई नहीं देता, उससे क्या होता है, जो बीत गया उससे हमें दुख ही होता है, हमेशा हम दुख में घिरे रहते हैं। और फ्यूचर क्या है, प्रेत है। अगर हम अपने लैंग्वेज में अगर कहें प्रेत, प्रेत यानी डर, उस क्या होने वाला है उससे ही हम हमेशा डरते रहते हैं। तो जीवन में हम बहुत सी अपनी जो चीजें हैं जो हमने क्रिएट की हैं, एक तो जो अहंकार, बहुत सुंदर जो अभी एक बताया जाता है कि मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो क्या है, एक बहुत क्षण भंगुर है, ये टूट जानी है। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो उन ऊंचाइयों को, उन खुशियों को जी पाते हैं। हमेशा फ्यूचर या पास्ट में मत रहिए, अपने साथ भूत और प्रेत को मत रखिए, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। तो हम लोग श्वेता जी से सुनते हैं, आइए, ओवर टू थैंक यू यू श्वेता मैम। थैंक यू रचना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर का। अलका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके एक साल पूरा हुआ आपके इस प्लेटफॉर्म का। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद बुलाने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें। और थैंक यू कपिला श्वेता जी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप हमारे कि मित्र हम हैं, इसलिए अंतिम टाइम तक आप रुके हैं हमारे साथ और लास्ट में आपकी शेयरिंग ली जा रही है, उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी फील करती हूँ। लेकिन समय के इसमें साथ हम सब एक रिश्ते में बंधे। इसी पे मैं आपको एक 2 लाइन का सुनाती हूँ। रिश्ते ऐसे बनाओ, इरशाद। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। तो इस चीज को जब हम समझने लगते हैं तो कहीं भी सॉरी, धन्यवाद और कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है मास्टर।
तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर बहुत ही अच्छा ये शाम का बेला है, और मैं कुछ जो कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो आप लोगों के सामने रख रही हूँ, इसे ध्यान से सुने। भारतीय तत्व ज्ञान कर रहा है पुकार, भारतीय तत्व ज्ञान कर रहा है पुकार, योग है मानवीय जीवन का आधार, योग है मानवीय जीवन का आधार, कर ले योग को स्वीकार, कर ले योग को स्वीकार, कर ले अपना जीवन साकार, कर ले अपना जीवन साकार, यम नियम का करो अनुष्ठान, यम नियम का करो अनुष्ठान, हो चंचल मन से संयम का अधिष्ठान, हो चंचल मन से संयम का अधिष्ठान, आसन करे शरीर को दुरुस्त, आसन करे शरीर को दुरुस्त, योग करे सेहत को तंदुरुस्त, प्राणायाम से करो वायु का नियमन, प्राणायाम से करो वायु का नियमन, संयमित मन से हो प्राण का संतुलन, जब मन संयमित होता है तभी प्राण का संतुलन होता है, मन को करो एकाग्र, किसी एक धारणा का हो निग्रह, संयमित मन से धारणा में समाये, संयमित मन से धारणा में समाये, ध्यान की अवस्था में धारणा में खो जाए, संयमित मतलब मन को शांत करते हुए धारणा को अपने अंदर धारे, वायु को अपने अंदर ले, जैसे मैम ने भी बहुत सुंदर बताया, श्वासों को अंदर ले और मन को चित्त को शांत करे, तो ध्यान की अवस्था में हम चले जाते हैं। आत्मा हो परमात्मा से एक रूप, आत्मा हो परमात्मा से एक रूप, यह है समाधि का उच्चतम स्वरूप। जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं मास्टर, तो हमारी आत्मा और परमात्मा समरूप हो जाती है, एक रूप में हो जाती है, और हम उस समय समाधि की उच्चतम ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। जाग उठो मानव, जाग उठो मानव, जग उठो मानव, योग ले जा रहा है तुम्हें अंतिम ध्येय की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मास्टर, इतना सुंदर ये लाइन है कि योग ले जा रहा है हमें अंतिम ध्येय की ओर। तो हम अंतिम ध्येय की ओर जा रहे हैं उस आत्मा परमात्मा ने। हम अपने आप को बहुत ही धन्यवाद दे कि ईश्वर ने हमें, हम सबको इस जगह पे जोड़ा है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इस अवस्था में आप पहुंचे कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और उस ज्ञान को उतार रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी। और हम सभी मित्रों को जो जिन्होंने भी आज दिनकर भैया जिन्होंने भी शेयरिंग करी, कल्पना मैम, कपिला जी और श्वेता जी मैम, रचना जी और सोनाली मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी से अनुरोध करती हूँ कि कल्पना मैम जो हमें ध्यान सिखाना चाह रहे हैं उसे हम सीखें। 10 मिनट और रुकेंगे और थोड़ा ध्यान करके फिर हम लीव करेंगे इस प्लेटफॉर्म को। तो आप सभी का मैं 10 मिनट के लिए और साथ चाहूंगी, Hello? सहकार चाहूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, We you are can- ready. Ready. Okay, fine. I'll just put the video. All right, so I'll just show you the full moon there. It's so beautiful. Can you see it? Can you see the full moon? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am. I'll just one second. Okay, just take a few deep breaths in and out. Inhale, exhale. Inhale, deep breath. 1, 2, 3, 5, 6. Inhale, 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 exhale, exhale. And then with the breathing, just look at the full moon and try visualize the full moon with the divine mantra. Feel the energy of the moon around your body and breathe with the energy of the moon.
Shram Shri Shram Saha Chandravase Namaha. Feel this energy. Sense this energy and remember this energy. The beautiful full moon with the divine mantra. Chandramase Namaha. Om Shram Shri Shram Saha Chandravase Namaha. Om Shram. Now feel the full moon in your Muladhara chakra. अपने मूलाधार चक्र में महसूस करो चंद्रदेव shining. Now feel the full moon in your Swadhisthana chakra. With the mantra, feel it. Now feel in the Manipuri chakra. Then feel it in your heart, Anahat. Feel the full moon shining in your heart and the mantra resonating. आप अपने हृदय में चंद्रदेव को देखो और उसकी एनर्जी महसूस करो. अभी आप विशुद्धि चक्र पे ध्यान दो. Feel the full moon in your Vishuddhi chakra. From Vishuddhi chakra, feel it in the Agya chakra. Vishuddhi chakra se Agya chakra mein visualize the beautiful full moon. Shri Shram Saha Chandravase Namaha. Feel it, sense it and remember this feeling of feel करो और हमेशा याद रखो the beautiful full moon energy, the divine full moon which activates our Ida Nadi, from which the cooling energy flows. चित्र से शीतल एनर्जी फ्लो रही है, उसको महसूस करो, महसूस करो. चंद्रदेव की शीतलता को महसूस करो अपने हृदय में. Feel it, sense it, remember this feeling. Keep on chanting the mantra. Chandramase Namaha. Om Shram Shri Shram Saha Chandramase Namaha. Shram Shri Shram Saha Chandramase Namaha.
क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वचाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात्। क्षीरपुत्राय विद्महे Feel the energy of the moon in every part. तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात्। The Shakti of the full moon, divine Shakti. Feel it, sense it, breathe into it with the TVR, breathing and connect to the divine energy. Om Shiraputraya Vidmahe अमृतत्वचाय Dhimahi तन्नो Chandra Prachodaya. क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वचाय धीमहि Now feel totally relaxed, your mind relaxed, your body relaxed, feeling the energy of the full moon. क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वचाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात्। And then very, very gently and slowly, just take a few deep breaths in and out. Bring your palms in the center of your forehead. And now on your heart chakra, feeling the divine energy of the full moon. Take a deep breath in. We shall chant Om 3 times and then a prayer. Om Shanti Shanti Shanti. Peace be to all, peace be to all, peace be to all. Just rub your palms, bring your palms against your face, and then very, very gently and slowly then open your eyes. Namo Buddhaya. Thank you. Thank you all so much. थैंक यू। आपने तो जैसे हमारे को चंद्रमा ही बना दिया, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से। Yeah, Thank you, ma'am. Beautiful है the Chandra Dev. वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। इस पूर्णिमा की एनर्जी के साथ, आपके साथ हमने बहुत कुछ सीखा आपसे तो मिरेकल माइंड भारत की पूरी टीम से, होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। द ग्रेटिट्यूड इज ए स्मॉल वर्ड। आपने हमारा दिन बना दिया मैम। ये योग डे हमें हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। और आते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। Yeah. Thanks a lot for inviting me for your platform. Thank you. थैंक यू मैम। Jai, लव यू। Very थैंक्स nice. फॉर योर टाइम Thank you, मैम। थैंक यू very सो मच। Thanks. Bye-bye. आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। नहीं, of course, anytime. आपने बुलाया वही
It's good. Thanks a और lot. आपसे Thank you so आगे भी हम लेते रहेंगे आपकी विजडम जरूर। Yeah, sure. Anytime. कुछ भी हो हमको बोलना. मैं नंबर दे देती हूँ सबको, वो सब आपसे हाँ. कनेक्ट कर लेंगे। Okay, fine. All right. और भगवत गीता का ग्रुप है, उसमें भी हम 4 minutes every day explanation बाबा जी का होता Okay. है, और फिर हम जस्ट उसका explanation करते हैं इंग्लिश में, और होता है गुजराती में, but I just try to explain in English a little bit, just 4 minutes a day. बहुत नहीं Okay. रखते हैं, because बड़ा everybody doesn't have time. One श्लोक a day. No, not one sloka a day. One sloka takes 12 lessons. Okay. 10 to 12. एक श्लोक को Fine, ma'am. We will connect. 12 दिन लगता है. Yeah? Okay. Yeah. Thank मैं you so much, अपने ma'am. थैंक यू सो मच मैम Thank you. एंड थैंक यू कपिला जी, रचना जी, सोनाली जी और श्वेता जी, वैशाली जी, दिनकर भैया, जो भी बने हुए हैं और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े थे पहले और जो अभी जा चुके हैं, सभी का मैं अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आकर के आपने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिला जी, आपको कुछ कहना है तो Yes. Thank you friends, thank you masters, सभी लोग मास्टर है। स्पेशल थैंक्स आवर दिनकर भैया, क्योंकि उन्होंने हमारी ये जो फन की सेशन थी उनको बहुत जबरदस्त बना दिया। और कल्पना जी का तो हमने ऑलरेडी थैंक यू कर लिया है, बहुत कुछ हमने सीखा आज। तो इन दोनों के साथ सभी मास्टर्स का, रचना जी, सोनाली जी, वैशाली जी, मंजुलता जी, रमेश भैया, श्वेता जी और अलका जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सभी एक ग्रुप है और 1:1:618 ये हमें सीख कर रखना है, ये हमें सीख कर रखना है। और कल्पना जी का हम दिमाग खाते रहेंगे, क्योंकि कल्पना जी हमें सिखा कर छोड़ेंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। Okay, thanks. Bye-bye. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके कुछ ना कुछ जोड़ने से आज का ये